ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है इसकी। तो सबसे पहले हम लोग की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ऑलराइट, और मैंने आपसे कहा कि यार इसको इंटीग्रेट करो। अब अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर उसका डेरिवेटिव पार्ट उसके साथ मौजूद है तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? कॉस होता है। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि जिस फंक्शन को मैंने साइन को अगर इंटीग्रेट करना है तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है। तो मैंने जस्ट क्या करना होगा, मैंने इसकी पावर में 1 ऐड किया और होल पावर से मैंने इसको डिवाइड किया। ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी किसकी? साइन एक्स कॉस एक्स की। ये तो बेसिक इंटीग्रेशन हो गई। लेकिन अगर मैं सवाल सिर्फ ऐसे कर दूं, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दी। अब मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि साइन का इंटीग्रल होता है, सॉरी डेरिवेटिव होता है कॉस, वो तो है नहीं यहाँ पर। और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, वो भी नहीं है यहाँ पर। अब इन दो फंक्शंस को इंटीग्रेट मैं नहीं कर सकता। तो जब आप ऐसे दो फंक्शंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते जिनके डेरिवेटिव आपके पास मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक छोटा सा वर्किंग फार्मूला होता है। इंटीग्रल ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल्स टू u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पर है सिलेक्शन ऑफ यू। सिलेक्शन ऑफ यू कि आप दो फंक्शंस हैं, अगर ये एक एक्स है एक साइन एक्स है, किसको हम यू लेंगे और किसको हम वी डेरिवेटिव लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यू को सिलेक्ट करने का एक रूल पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास एब्रीवेशन होता है एल ए टी ई। ऑलराइट, ये क्या स्टैंड कर रहा है? एल स्टैंड फॉर लॉग, ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रा, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इस सीक्वेंस में जो चीज़ आपके पास होगी तो आप उसको यू ले लोगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में लॉग भी और एल्जेब्रा भी है, तो आप वहाँ पे यू लोगे लॉग को। जहाँ पर एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल होगा वहाँ पर यू हो जाएगा हमारे पास एल्जेब्रा। तो इट्स सीक्वेंस ऑर्डर एल ई टी। तो यू आपने डिसाइड करना है इसके रिस्पेक्ट से। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूँ, ये एक्स है और साइन एक्स है, मतलब एक्स मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रा, और साइन एक्स मतलब हो गया मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने यू लेना है यहाँ पर एक्स को, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया कि मैंने यू ले लिया एक्स को। और जब मैं यू लिखूँगा तो मैं फ़ौरन उसका डेरिवेटिव लिखूँगा, दैट यू डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या? एक फंक्शन तो आपने ले लिया, ये जो दूसरा फंक्शन आपके पास बचा है ना, ये v नहीं है, ये याद रखिएगा, दैट इज़ नॉट v। ये जो दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है ना, इट्स v डेरिवेटिव। ये हमेशा ऐसे ही होगा, एक फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन v नहीं होगा, वो डेरिवेटिव ऑफ v होगा। अब अगर डेरिवेट से आपको v निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो v का डेरिवेटिव ऑफ v का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। और साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? इट्स माइनस कॉस x। ये बात याद रखिएगा। पहला फंक्शन u किस तरह लोगे आप? एल ई टी। इनमें से जो पहले आपके पास आ रहा होगा उसको आप u ले लोगे। मैंने अलजेब्रा को u ले लिया। जो दूसरा फंक्शन बचा वो हमारे पास v नहीं है, वो v प्राइम है, वो डेरिवेटिव ऑफ v है। वहाँ से v निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आपने इंटीग्रेशन कर दी। जब ये दो स्टेप आपने कर लिए, अब आता है फॉर्मूला आपका। फॉर्मूला सेज यू वी माइनस इंटीग्रल वी यू डैश। ठीक है, u क्या आया आपके पास? u इज़ x। ये रहा u मेरे पास x। व्हाट इज़ v? v इज़ माइनस कॉस x। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर v की जगह माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रल। व्हाट इज़ v? v इज़ माइनस कॉस x एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ u? इट्स 1। इट्स 1। अरेंज कर लिया आपने। अब एक्सपेंड कर दें ब्रैकेट्स को। सो दैट इज़ माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 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 प्लस।
इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, इट्स वेरी सिंपल, कॉस का इंटीग्रल हमारे पास आता है साइन एक्स, ये इंटीग्रेट हो गया एंड देन वी नीड टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव सी हेयर। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर हो गया आपके पास। नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स एल एन एक्स को, सही है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सबसे पहली चीज़ कि आपने ये डिसाइड करना है कि मेरे पास u क्या होगा। u को डिसाइड करने के लिए हमने एब्रीविएशन पढ़ा था, दैट इज़ LATE। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे L फॉर लॉग्स, लॉग्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरे पास जो u होगा दैट इज़ इक्वल्स टू ln x। जो फंक्शन बच जाता है वो v नहीं होता, वो हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ v, राइट। तो जो फंक्शन बच गया मेरे पास x, वो v नहीं है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ v विच इज़ इक्वल्स टू x। अब जब मैंने u को डेरिवेट किया, आई गॉट u डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट्स 1/x। और जब आपने v को इंटीग्रेट किया, v डेरिवेटिव को, तो v मिल जाएगा। x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सारी बेसिक चीज़ें आ गई मेरे पास। अब वर्किंग फार्मूला, वर्किंग फार्मूला सेज u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डेरिवेटिव। आपके पास u क्या है, u इज़ ln x, या आप देख सकते हो u इज़ ln x, u की जगह ln x आ गया। व्हाट इज़ v, v इज़ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो v इज़ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल, what is v, v is x square divided by 2, and what is the derivative of u, it's 1 over x। तो डेरिवेटिव ऑफ u आ गया मेरे पास 1 over x। सारी वैल्यू मैंने प्लेस कर दी हैं। अब मैंने जस्ट सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है। तो x से मैंने x की पावर 2 कैंसिल कर दिया, क्या बच गया मेरे पास, ln x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, ये बचा। अब मेरे लिए इंटीग्रेट करना x अपॉन 2 को बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर मैं x को इंटीग्रेट करूँगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे वाला 2 मौजूद है, सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, और ये आपका आंसर। ऑलराइट, लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेट करना है ln x को, ऑलराइट, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब हमने ये सीखा हुआ है विद द रूल ऑफ LATE कि हमने लॉग को तो u सपोज करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेट ऑफ ln x टाइम्स 1 dx, क्या कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ln x इंटू 1 इज़ ln x। लेकिन अब फ़ायदा क्या हुआ, अब देखें, हमने कहा भाई u बराबर आ गया मेरे पास ln x के, ठीक है ना। u का हमने डेरिवेटिव निकाला, तो इट्स वेरी सिंपल 1 over x। जो फंक्शन हमारा दूसरा बचता है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास v नहीं होता, वो हमारे पास v का डेरिवेटिव होता है। सो v डेरिवेटिव इज़ 1। तो अगर आपको v निकालना हुआ तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इट्स x, राइट। अब फॉर्मूला प्लेस करते हैं। फॉर्मूला सेज u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डैश। ये हम किसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं u v डैश को, ठीक है। अब आपके पास u क्या था, u इज़ ln x, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ था u इज़ ln x। व्हाट इज़ v, v इज़ x, तो मैंने v की जगह x प्लेस कर दिया, माइनस इंटीग्रेट, व्हाट इज़ v, v इज़ x, एंड व्हाट इज़ u डैश, इट्स 1 over x, ठीक है ना। ये हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ था। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा x ln x माइनस, अब यहाँ पर x और x तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल तो आपके पास x होता है। सो द इंटीग्रल ऑफ ln x इज इक्वल्स टू x ln x माइनस c, माइनस एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। we need to integrate 2x cube e to the power x square dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप अभी इस क्वेश्चन को देखने से पहले क्यों ना वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से ट्राई करें, देखते हैं आप कितना करते हैं।
सब चीज़ें आपको पता है, किसको यू लेना है, किसको वी लेना है, एल टी आपको पता है. सो गिव इट अ ट्राई, स्टार्ट इट. ऑलराइट. इस क्वेश्चन में बड़ी एक अच्छी चीज़ और बड़ी यूनिक चीज़ ये थी कि जहाँ पर अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी. अब अगर मैं अपने क्वेश्चन को ऐसे लिखूँ, मैं अपने क्वेश्चन को लिखूँ ऐसे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, उससे पहले मैं लिख रहा हूँ 2x और मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो चीज़ें सारी मैंने यही लिखी हैं, खाली उसकी अरेंजमेंट थोड़ी मैंने चेंज कर दी. अच्छा, क्यों कर दी? एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है? एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. तो मैंने इसीलिए इनको एक साथ लिख दिया, ठीक है ना. ये एक्स क्यूब था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में. सही है ना. तो मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गया. इसको मैं u और v सपोज कर लूँगा. तो हमने ये सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास LAT, पहले अगर हमारे पास अलजेब्रा होगी तो हम उसको u सपोज करेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास u क्या हो जाएगा? u इज़ एक्स स्क्वायर. और जैसे ही आप u लिखो फ़ौरन उसका डेरिवेटिव उसके साथ लिख दो. ये बात तो क्लियर हो गई. अब हमारे पास v डैश क्या होता है? दैट इज़ 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, v डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x. कोई फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा. हमने ये सीखा है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल होता है कब? जब उसकी पावर का डेरिवेटिव उसके साथ हो. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे 2x होगा. तो इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ है, इसका मतलब है कि अब ये इंटीग्रेट हो सकता है. सो द इंटीग्रल इज़ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. ये वजह थी जो इसको इस तरह मैंने अरेंज किया था. तो मेरे पास इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा. अब अप्लाई करते हैं हम लोग फॉर्मूला which says that integral of u v dash is equals to u v minus integral of v u dash. आपके पास u क्या था? u is x square. what is your v? v is e x power 2 minus integral. what is v? v is e x power 2 and what is u derivative? it's 2x. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर टाइम्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल कब? जब उसकी पावर का डेरिवेटिव उसके साथ हो. तो अगर मेरी पावर का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी. तो ये आपके पास इसका आंसर था. और ऐसे हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को. जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहले आपने u को सपोज करना है विद रिस्पेक्ट टू LAT. पहले लॉग्स हो, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड देन एक्सपोनेंशियल. दूसरा फंक्शन जो भी होगा वो कभी भी v नहीं होता, वो v का डेरिवेटिव होता है. उससे आप v निकालते हो बाय इंटीग्रेशन. जब आपके पास u, डेरिवेटिव ऑफ u, v और इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ v मतलब v आ जाए, तो उसके बाद आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, प्लेस ऑल द वैल्यूज़ एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट ईजीली.